Good morning, children. Today we will continue the chapter number 13. हम लोग चैप्टर नंबर 13 के बारे में पढ़ रहे थे. What is the pollution? The addition of many harmful substances into air, water और soil is called pollution. बहुत से harmful substances जो होते हैं वो हमारे air, water, soil में मिल जाते हैं जिसे हम pollution कहते हैं. The undesirable substances which cause pollution are called pollutants. जिन सब्सटेंस के द्वारा पोल्यूशन होता है उसे हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं. पोल्यूशन इज़ द मेजर environmental problem present all over planet's earth. It adversely affect all living and non-living things present in the environment. पोल्यूशन जो होता है मेजर बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है जो सभी प्लैनेट्स अर्थ प्लैनेट में सब जगह होता है, जिसकी वजह से लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स इफ़ेक्ट होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में. पॉल्यूशन हैज़ टू बी कंट्रोल टू सेफ गार्ड आवर प्लैनेट्स. पॉल्यूशन को हमें कंट्रोल रखना चाहिए हमारे प्लैनेट्स को सेफ रखने के लिए. नाउ टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ एयर पॉल्यूशन, सेकंड इज़ वाटर पॉल्यूशन, थर्ड इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन एंड फोर्थ इज़ सॉइल पॉल्यूशन. सो व्हाट इज़ द एयर पॉल्यूशन? Addition of harmful substance and chemical into the air leads to air pollution. Dust, smoke, gases and impurities and some harmful substance released due to the human activities into the air. Burning of fuels in homes, factories and vehicles is one of the main causes of air pollution. डस्ट, स्मोक, गैसेस और बहुत सी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं हमारी हवा में, उसकी वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन होता है. ओके, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत सी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारा ये एयर पोल्यूशन होता है. जैसे कि घर पे फ्यूल्स, ईंधन का जलना, फैक्ट्रियों में ईंधन का जलना, उसकी जो हवा होती है, जो ईंधन जब जलता है तो उससे क्या होती है, हमारी हवा पॉल्यूटेड होती है. व्हीकल्स का जो धुआं होता है वो भी हमारे एयर पोल्यूशन को बढ़ाता है. इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट से क्या होता है, बहुत सी डिसीज़ होती हैं हम लोग को, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकिटिस, लंग्स डैमेज हो जाते हैं हमारे. हवा में जो पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनकी वजह से हमें कभी कभी सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, सांस लेने की बीमारियां भी हो जाती हैं. ओके, व्हाट इज़ द एसिड रेन. देखिए एसिड रेन क्या होती है. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल इन फैक्ट्रीज, होम्स एंड पावर स्टेशन लीड्स टू रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. फ्यूल्स के जलने की वजह से, जैसे कोयला जलता है, ऑयल्स जलता है फैक्ट्रियों में, होम्स में, पावर स्टेशंस में, तो इससे क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो जो होती है हमारी हवा में मिल जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं. इन गैसेस की वजह से जो वाटर वेपर बनते हैं हमारे हवा में, वो एक हार्मफुल सब्सटेंस बना देते हैं जिसे हम एसिड्स कहते हैं. These acids fall on the earth surface along the rainfall as acid rain. और ये जो एसिड्स होते हैं ये हमारे अर्थ सरफेस पर पड़ते हैं रेनफॉल के फॉर्म में, उसे हम एसिड रेन कहते हैं. एसिड रेन इज़ द एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ऑल लिविंग बींग्स ऑन लैंड एंड इन वाटर. एसिड रेन जो होती है वो बहुत हार्मफुल सब्सटेंस होता है जो हमारे सभी जीवित वस्तुओं के लिए, ज़मीन के लिए और वाटर के लिए. Acid rain also damages monuments and buildings by eating away the metals and stone. Acid rain क्या करती है, हमारे जो मोनूमेंट्स हैं उनको डैमेज कर रही है, मीन्स ख़राब कर रही है, बिल्डिंग्स को ख़राब करती है. ओके, नाउ Many famous monuments and buildings in the world are affected by acid rain. बहुत से हमारे जो मोनूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रही हैं, उसकी वजह से ख़राब हो रही हैं. द ताजमहल इन इंडिया एंड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन द USA आर सम फेमस मोनूमेंट्स विच आर गेटिंग अफेक्टेड बाय द एसिड रेन.
वो इसकी वजह से क्या होती हैं, इफ़ेक्ट हो रही हैं। डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, देखिए ओजोन लेयर भी हमारी पॉल्यूशन के कारण ख़त्म हो रही है। वी हैव लर्नड अबाउट द ओजोन लेयर इन द अर्लियर स्टैंडर्ड्स, हम लोगों ने पहले ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा था। द ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट नेचुरली इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फियर, दिस ओजोन लेयर prevent the harmful ultraviolet rays of the sun from reaching the earth's surface. If these ultraviolet rays reach the earth's surface, they can cause several kind of cancer and eye problems. They can also affect all plants and animals living on the earth. For these reasons, it is very important that the ozone layer on the in the earth's stratosphere is maintained. हमारी जो ओजोन लेयर है वो क्या होती है कि इस पॉल्यूशन के कारण जो हमारी ओजोन लेयर है वो ख़त्म होती जा रही है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारे यहाँ कैंसर, आई प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। ये हमारे प्लांट्स को, लिविंग एनिमल्स को, वो सारी लिविंग थिंग्स को इफ़ेक्ट कर रही है। फॉर दिस रीज़न्स, और इसी रीज़न के कारण क्या होती है, ओजोन लेयर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जो कि हमारे अर्थ स्ट्रेटोस्फियर को मेंटेन रखती है। ओजोन लेयर धीरे धीरे पतली होती जा रही है और डिप्लेटेड ओवर द ईयर्स ड्यू टू सर्टेन एयर पोल्यूटेंट्स, और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, हमारे एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से, जो कि हमारे एयर को पोल्यूटेड कर रहे हैं। साइंटिस्ट हैव discovered holes in the ozone layer. These holes are called ozone holes. साइंटिस्ट ने इन होल्स को डिस्कवर किया, देखा, और इन होल्स को हम ओजोन होल्स भी कहते हैं। द ओजोन होल्स कैन नॉट ब्लॉक द यूवी रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। ओजोन होल्स को हम लोग ब्लॉक नहीं कर सकते जहाँ से हमारी अल्ट्रावायलेट रेज हमारी पृथ्वी पर आ रही हैं। ओके, this chapter has finished and today's your work is watch the video and read the chapter.